हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने पहले वीडियो में देखा था लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है ये पढ़ा था हमने। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के गुणों के बारे में। तो जिसमें हमने पढ़ा था लाइट सीधी रेखा में चलता है। लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं और लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव होती है या अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तरंग क्या होते हैं? तरंग के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम देखते हैं ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश स्रोत दीप्त एवं अदीप्त यानी ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस लाइट सोर्स। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होंगे? ल्यूमिनियस सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत वे होंगे जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं, खुद से लाइट जनरेट करते हैं। उन्हें किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे स्रोत जिनकी खुद की लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, उनको कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। तो विच सोर्स they have on light called luminous source। यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हो बिना किसी मदद से, बिना किसी दूसरे की मदद से, उसको कहेंगे ल्यूमिनियस सोर्स या दीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सन। सन क्या है? एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत में सन के बाद स्टार, तारे। सन भी क्या है? एक स्टार है, तारे। लाइट, बल्ब भी अपनी लाइट खुद इमिट करता है या उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब या लाइट बल्ब। ठीक है, तो एटसेट्रा। अब हम देखेंगे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। अब हम देखेंगे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स या अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होंगे? ऐसे प्रकाश स्रोत या ऐसे प्रकाश सोर्स, लाइट सोर्स, दे हैव नॉट इट्स ऑन लाइट एनर्जी, या ऐसे प्रकाश स्रोत जिनकी स्वयं का प्रकाश, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बट वह किसी दूसरे का प्रकाश को, दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्स या अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो लिखेंगे which type of source they have not its on light called non luminous source।
नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। एग्जाम्पल मून। मून क्या होता है? मून की अपनी लाइट नहीं होती, सभी को पता है, सभी को बताया जाता है कि मून का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद चेयर, टेबल, ट्रीज, यानी चेयर कुर्सी, कुर्सी पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, तो हमको दिखाई देता है। पेड़, पेड़ पौधे पे लाइट पड़ती है तो हमको दिखाई देते हैं। वैसे ही जिन पे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आए और हमको वो वस्तु में दिखाई देने लगे तो उसको कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, या जिसकी खुद की लाइट ना हो उसको भी कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का सीधा सीधा ये मतलब है कि उसी तरफ फिर से लौट आना, परावर्तित हो जाना, कहीं से टकरा कर वापिस आ जाना, उसको कहते हैं हम परावर्तन। तो किसी चिकने सतह से, किसी स्मूथ सरफेस से, जैसे मिरर, मिरर एकदम स्मूथ सरफेस होता है, मिरर से कोई प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में अगर लौट जाती है, प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं, light rays comes back in same medium where as it goes after strike a smooth surface। Light comes back in same medium whereas it goes after strike a smooth surface। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्मूथ सरफेस से या मिरर से जो भी प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश टकराती है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, अगर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो अगर उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई लाइट उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट इधर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है यहां पे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारा जो इंसिडेंट रे है उसको कहते हैं आपतित किरण। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे कहते हैं परावर्तित। परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित किरण। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक तल।